ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को हैप्पी मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, स्वीट साइलेंस मॉर्निंग, हार्टली मॉर्निंग, ब्लिसफुल मॉर्निंग, हैप्पी हार्टली मॉर्निंग। हमारे दो पूर्वजों ने इतनी अच्छी अनुभव सुनाए, लेकिन सार गीता को सामने लो, सारा 18 अध्याय अर्जुन को सुनाने के पश्चात, क्योंकि मन बार बार संकल्प करता है, और वो संकल्प शांत कब होंगे? जब सब प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है, और सब प्रश्न का उत्तर पूरे मूल्यों का सार, गीता सार, मन को शांत कर दे। फिर आपकी बुद्धि जागृत होती है, और जब बुद्धि जागृत होती है तो आपका प्रकाश पूरे यूनिवर्स में फैलने लगता है। समझ, भगवान समझ दे रहा है। इतनी मुरलियां हम पढ़ रहे हैं, इस समझ बुद्धि में आती है ना। समझदार इंसान चुप रहता, रिएक्ट नहीं करता। समझदार जो हो रहा है वो ही सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ। और मैं कौन और मुझे कौन साथ दे रहा है, तीनों इक्वल हो जाते हैं ना, तो मन शांत। और बुद्धि बाप समान पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि। और पारस बुद्धि की निशानी यही है कि जो अपने मन को शांत कर ले। और मन शांत का मतलब है मन के ऊपर कंट्रोलिंग। तो क्लासेज तो बहुत है, पर सारा क्लासेज का विस्तार, आप भी बहुत ज्ञानी है ना, बहुत कुछ आपके पास अनुभव है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बस मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना, भट्टी का सार तो इसमें आता है। और हम बाबा की इतनी वरदान कहो, आशीर्वाद कहो, दुआएं कहो। 1:30 बजे बाबा उठा देता। रात को हम कितने भी बजे सोते थे? 10 बजे, 11:30 बजे, 11 बजे सोते, 1:30 बजे। बाकी भट्टी की दिनचर्या तो अपनी 3:30 की है, पर गए तो कुछ माल जमा करना, पता ही नहीं लगता। तो बुद्धि जब हल्की होती है ना, और प्राप्ति से भरपूर होती है, तो बस भट्टी का, मैं तो ये कहता हूँ, भट्टियां आप लोग भी अटेंड करते हो, बहुत की। और अब हम भट्टी का लक्ष्य क्या है कि भट्टी में तो आप बहुत अच्छे अनुभव करते हैं, बेशक सागर भाई भी कह रहे वहां गए तो बहुत वातावरण की मदद। और प्रैक्टिकल कर्म के अंदर, कर्म फील्ड में रहकर वैसा ही अनुभव करना जैसे भट्टी, तब आप कहेंगे पक्की ईंट। अभी हम बच्चे नहीं, अभी आप कॉलेज में बैठे हो, सब आपको देखते हैं। तो अब आपका, हमारा फर्ज क्या है? पूर्वजों का फर्ज, जो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त पूर्वज, दुनिया उस हिसाब से हमको देख रही है। तो हमारे हर एक्शन पर, हमारे हर बोल पर, हमारे हर संकल्प पर, कर्म के ऊपर इतना अटेंशन हो, तब ये औरों को साक्षात्कार हो सके। तो मूल चीज है अपने को आत्मा का पाठ बहुत पक्का करना। जितना औरों को भी हम आत्मा देखते हैं, प्रैक्टिकल चेहरा दिखाई नहीं दे, ये हमें बहुत अभ्यास किया और बहुत सुख मिलता है। और मन इतना शांत हो जाता है कि कोई अब क्लास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंदर में तो सारा आंसर है। जो आज बाबा ने कहा ना, भले दिमाग नहीं हो, चेता को जान लेने के बाद सब आ जाता। तो बुद्धि इतनी हमारी डिवाइन बन जाती है, डिवाइन बुद्धि की कमाल है। इस संगम युग के ऊपर हम असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो सार रूप में तो मैं दिल का अनुभव यही कहूंगा
कि कभी संकुल टाइम भी हो रहा है, तो मैं ओम शांति के रूप में आपसे यही, जब भी हम ओम शांति शब्द बोलते हैं तो यही रियलाइज कराता मैं कौन, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, और क्यों बुद्धि है ना, सारा ज्ञान बुद्धि में है, तो फील होता है कहीं भी अशुभ भावना किसी के प्रति निकलती है तो एकदम बुद्धि इंडिकेट करती है ये ठीक नहीं, यू चेंज। अभिमान वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अभिमान वाली बुद्धि होती ना तो उसको महसूस होती नहीं, पाप कर्म होते जाते हैं, खुशी खत्म, और उसको महसूस था कि शक्ति काम नहीं करती। तो रोज कभी दिन भर कभी ऐसे हो जाता है, आप परिवार में रहते हो, दुनिया में रहते हो, फिर अमृत वेले उठ करके रियलाइज करके अब मुझे क्या करना, आज का दिन कैसे बिताना। तो जितना आप अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, जैसे अभी गुणों के ऊपर चल रहा है, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो जमा की शक्ति बढ़ती जाती डे बाई डे। वैसे बढ़ते बढ़ते फिर आपका चेहरे के ऊपर खुशी अपने आप रिफ्लेक्ट हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम सभी बाबा के विशेष रत्न और हाथ देवी देवता बैठे। हमें किसने सेलेक्ट किया है? उस सर्वशक्तिवान ने सेलेक्ट किया है, जिसको सारी दुनिया खोज रही है, उसने हमें सेलेक्ट करके यहाँ पे बैठाया। तो कितना हमको अपने ऊपर नाज रहना चाहिए। हमारी खुशी का खजाना कभी कम नहीं होगा। संगम युग में कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, उमंग उत्साह नहीं जाए। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि कैसे हम सुख का टावर हैं। सुख का टावर का आधार भी बताया। वैसे ही बहुत ही कल्याणकारी भक्ति का आयोजन बीच बीच में हमारी दीदियां, अभी दादियां तो सभी एडवांस पार्टी में चले गए, हमारी बड़ी दीदियां सभी के लिए मधुबन में भट्टियों का आयोजन करते हैं, जिससे कि आत्मा का निखार आ जाए, आत्मा संपन्न बन जाए। तभी हमारी 29 से और 2 तारीख ये आमंत्रित भाइयों की भक्ति का आयोजन था। उसमें इस आत्मा को भी जाने का मौका मिला। हमारी जयंती दीदी, आशा दीदी, संतोष दीदी और चक्रधारी दीदी, इन 4 दीदियों का क्लास था। जयंती दीदी की 2 क्लास, आशा दीदी की 2 क्लास और चक्रधारी दीदी का और संतोष दीदी का 1 क्लास। तो इस बार जो जयंती दीदी का क्लास था, उसमें विशेष रूप से उन्होंने इस बात को समझाया या कहें कि हमें रियलाइज कराया कि संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल है। शिव बाबा को भी, भगवान को भी संकल्प आया तो इस सृष्टि पर आया। संकल्प से ही सतयुगी दुनिया आने वाली है। संकल्प में इतनी ताकत है कि हम पूरे विश्व को परिवर्तन
कर सकते हैं और करेंगे, लेकिन हमारे संकल्पों में मिक्सचर टी नहीं होनी चाहिए। मिक्सचर टी का मतलब बाबा की याद, उसके साथ में फरियाद, ये मिक्सचर हो गया। कभी हम याद कर रहे हैं, कभी फरियाद कर रहे हैं, अर्थात बॉडी कॉन्शियस में। तो ऐसी संकल्प शक्ति प्रत्यक्षता नहीं ला सकती। इसलिए हम सभी आत्माओं को संगठित रूप से, जो बाबा, हर आत्मा जो बाबा के बने हैं वो सब निमित्त आत्माएं हैं। केवल दीदियां ही, दादियां ही निमित्त नहीं, हम सभी बाबा के बच्चे निमित्त हैं। ऐसे निमित्त आत्माओं के संकल्प बहुत पावरफुल, शुद्ध, उसमें थोड़ी भी अशुद्धता आती है तो हम जो चाहते हैं सत्य की दुनिया आ जाए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए संकल्प शक्ति हमें इतनी शुद्ध, पवित्र, बाबा की याद की पावरफुल होना, अर्थात वो हमें लाना है, करना है। जैसे माँ अपने बच्चे के बोलता नहीं है, लेकिन वो बच्चे को संकल्प से समझ लेती है बच्चे को क्या चाहिए। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे कौन हैं? इस पूरे विश्व के आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है। जैसे एक वृक्ष के जड़ जो होता है वो उसका आधार होता है और वो भोजन बनाता है, हर पत्ते तक पहुंचाता है। हम आत्माएं वो आधार रूप तत्व हैं। आधार मतलब हमारे को निराधार बनना है, किसी का भी जरा भी आधार नहीं लेंगे। इतना पावरफुल अपने को बनाना, कब? इसी संगम। क्यों? संगम युग ही एक वो समय बाबा ने हमें दिया है कि इस समय पहले अपनी आत्मा को पावरफुल, फिर विश्व को, आत्माओं को पावरफुल। ऐसे हम ध्यान रखते जाएंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। कर्मों के ऊपर बाबा ने हमें अनेक बातें समझाई हैं कि जो कर्म हम करते हैं, हमें देख करके हजारों लोग, लाखों लोग चल करते हैं। क्यों? हम उनके लिए एग्जाम्पल हैं। और वो तब सफल होगा जब हम आत्मिक स्थिति में कर्म करेंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में किया हुआ कर्म ही आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाएगा। शरीर के भान में जो भी कर्म हम करते हैं, उस कर्म से कर्म बंधन बढ़ेगा, कर्म बंधन मुक्त नहीं हो सकते। तो ऐसे बहुत ही सुंदर इस बार हमारी भट्टी का आयोजन हुआ, हमें बहुत लाभ मिला। और ऐसे पावरफुल वीडियो के द्वारा क्लासेज हमें मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख अनुभव हुआ। और आशा करते हैं हम आत्माओं को, अनेक आत्माओं को भी ऐसे ही सुख का अनुभव कराएं, संकल्प शक्ति के आधार से, अपने गुणों के आधार से, अपने कार्य व्यवहार के आधार से।
बाबा ने हम सभी को स्थूल शक्तियों के साथ साथ आत्मिक शक्तियां, स्थूल शक्तियों को नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन आत्मिक शक्तियों का दान देना है, सूक्ष्म शक्तियों को दान देना है। सूक्ष्म शक्तियां इतना अच्छा काम कर जाती हैं, जो आत्माएं भटकती हुई आत्माएं हैं, उनको राह बताने का, उनको शक्तिशाली बनाने का वो हमारी सूक्ष्म शक्तियां काम करती हैं। वैसे इस बार की भट्टी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखद, बहुत ही परिणामदायक रही। इन्हीं शब्दों के साथ अपने को वाणी को विराम देते हैं और हमारे नारायण भाई, सागर भाई बैठे हैं, सुरेश भाई जी भी